अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की ये जो वीडियो है ये जीरो सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट CS001 के क्विज़ किया। और इससे पहले मैंने इस क्विज़ के बारे में कुछ भी नहीं किया। लाइक इस सब्जेक्ट का मैंने कभी भी कुछ काम किया नहीं है, क्विज़ और असाइनमेंट वगैरह, और मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कैसा कंटेंट होगा। सो लेट्स सी कि अगर ये ईजी हुआ, मेरे नॉलेज के लिहाज से ये हुई ये चीज़ें बातें, तो इनकी असाइनमेंट्स और क्विज़ेस भी इस पे आती रहेंगी। तो अगर आप जीरो सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो द वीडियो, ताकि आपको इस सब्जेक्ट और इससे रिलेटेड बाकी जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनकी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्विज़ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। सो हियर द प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा ऑन अ स्टोरेज इज कॉल्ड राइटिंग। जो डिस्क होती है इसके ऊपर जो वो दो प्रोसेस होते हैं मेन, एक होता है रीड और एक होता है राइट, और उसके ऊपर एक हेड बना होता है, उसको हम रीड राइट हेड कहते हैं। तो जो प्रोसेस होता है डाटा को स्टोर करने का उसको हम राइटिंग कहते हैं। सो ये तो इजी था। नेक्स्ट, डैश प्रिंट्स अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम एंड वर्क्स लाइक अ फोटोपियर। वाओ, कि वो कौन है जो पूरे के पूरे पेज को ही एक बार में प्रिंट कर देता है। तो दिस विल बी मे बी आई थिंक लेज़र प्रिंटर, आई गेस कि यही होता है, क्योंकि डॉट नेट पे तो डॉट्स बनाए जाते हैं। लाइन प्रिंटर का नाम ही चूँकि लाइन प्रिंटर है, उसका काम भी वन बाय लाइन होता है। इंक जेट जो है वो इंक थ्रो करता है, एंड आई थिंक वो भी वर्ड बाय वर्ड ही होता होगा। तो शायद लेज़र प्रिंटर है जो करता होगा, पूरे के पूरे पेज को एक टाइम में कॉपी करता होगा। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, और यहाँ सर्च की जो चीज़ होती है, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कैसे आगे देख के वापस फ़ौरन आ जाते हो और लगा देते हो। तो ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन होती है इसके अंदर आपको प्रॉपर आंसर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंकजेट लेज़र एंड डिजिटल प्रिंटर, तो यह देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमें अपना कंटेंट जो है वो मिल सकता है। सो नीचे तो यहाँ पे इनके मेजर जो हैं, अगर हमारा अंदाज़ा जो था वो था लेज़र प्रिंटर का, तो यहाँ पे देख लेते हैं इंकजेट जो होता है, नो ड्रॉप्स आ इंक ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर, एज आई सेड कि वो इंक थ्रो करके काम करता है। तो यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं मिला। वाह, टाइम है अभी, तो जल्दी से नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, बट आई नो आई हैव रेड दैट बिफोर। और जो पूरे का पूरा पेज है वो लेज़र जेट ही करता है, क्योंकि बाकियों की रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए कोई नहीं, अगर नहीं मिला तो खैर है। वी कैन रीसाइज विंडो बाय ड्रैगिंग सेंटर ऑफ विंडो, मेन्यू बार, एजिस ऑफ विंडो, या फिर क्रॉस बटन। तो पहली बात है, क्रॉस बटन तो नहीं होगा, क्योंकि जब हम क्रॉस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी विंडो जो है वो क्लोज हो जाती है। उसके बाद जो है कि हम उसको कैसे ड्रैग करके रीसाइज कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ विंडो, तो सेंटर ये हमारी विंडो है, ये इसका सेंटर है, और ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। एजिस ऑफ विंडो, अगर हम एज की बात करें तो इस वक्त यहाँ पे कोई एज ही नहीं है, क्योंकि हमारी विंडो कंप्लीट है। तो ये मेन्यू बार है, जिसको आप यहाँ पे देखें, पकड़ के ड्रैग करें तो हमारी जो है वो रीसाइज हो सकती है। उसके बाद आप कॉर्नर्स को और साइड्स को पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मेन्यू बार आता है, तो मेन्यू बार पे इसका आंसर आएगा। Then that's the process of copying data at some safe place. This is called backup. हर चीज़ का अगर आप एक और एडिशनल कॉपी बना के अपने पास रख लेते हैं तो उसको हम बैकअप कहते हैं। तो ये सिंपल सी डिफाइन है बैकअप की, कि अगर हम ओरिजिनल डाटा की एक और डुप्लीकेट बना के अपने पास रख लें तो उसे कहते हैं बैकअप। डैश ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। सो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आई गेस सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, और बाकी के जो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर के बाद आया था। वो उससे साइज़ में भी ज़्यादा छोटा था, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ वर्किंग के लिहाज से भी छोटा था। तो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स आजकल यूज़ हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो सुपर कंप्यूटर ही है द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। या द कंप्यूटर इज यूजली कैटेगरी इनटू 3 कैटेगरी: सुपर कंप्यूटर, द फास्टेस्ट, लार्जेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। उसके बाद मेन फ्रेम आया था, एंड उसके बाद मिनी एंड माइक्रो। तो सुपर कंप्यूटर इज द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर है यहाँ पे। उसके बाद ईमेल इज सेंट विया, जो ईमेल होती है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ये जो है वो इंटरनेट के थ्रू सेंड की जाती है।
टेलीफोन पर सिर्फ बात होती है, फैक्स पे हम एक पेज भेजते हैं, जो पेज आगे पहुंचता है हमारा, और रेडियो वेव्स ऑफ कोर्स ये तो वेव्स होती हैं, तो मेल जो है वो ईमेल वो इंटरनेट के थ्रू जाती है। नेक्स्ट, द डिवाइस ड्राइवर्स आर यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नो, एप्लीकेशंस नो, सॉफ्टवेयर नो, हार्डवेयर यस। तो डिवाइस के जो ड्राइवर्स होते हैं, किसी भी डिवाइस का कोई हर स्पेसिफिक ड्राइवर्स होते हैं, वो उस कंप्यूटर में लगी हुई हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। जैसे ऑडियो ड्राइवर्स हों तो वो स्पीकर्स को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह डिस्प्ले ड्राइवर्स जो हैं वो डिस्प्ले ग्राफिक कार्ड्स को कंट्रोल करके हमें डिस्प्ले दिखाते हैं। तो जो भी ड्राइवर्स होते हैं वो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। एंड सिमिलर ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस वो होती है जिसके थ्रू हम सिलेक्शन करते हैं। जैसे इस वक्त ये माउस है मेरे पास, जिसके ऊपर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस जो है वो मेरा पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ये तो नहीं आएगा। इसी तरह ट्रैक पैड जो है वो भी सिमिलरली यूज होता है डाटा को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे कीबोर्ड में होता है, सॉरी लैपटॉप में होता है, तो उसके ऊपर जो माउस पैड बना होता है, ट्रैक पैड हम उसको भी कहते हैं, तो वो भी नहीं आएगा। इसी तरह ट्रैक बॉल होती है, छोटी सी गोल सी बॉल होती है, समटाइम्स वो माउस के नीचे लगी होती है या वैसे भी आजकल आ जाती हैं, तो उससे भी पॉइंटिंग हो जाती है। तो हमने उन्होंने कहा कि विच इज़ नॉट पॉइंटिंग, तो माइक्रोफोन इज़ नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि माइक्रोफोन जो है वो बोलने की आवाज़ सुनने के काम आता है। देन वी यूज विच सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। प्रेजेंटेशंस होती हैं जैसे स्लाइड्स बनी होती हैं और फर्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3 इस तरह से गुजरती रहती हैं और वो प्रेजेंटेशन बनती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इटसेल्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके अंदर जो है वो कुछ 5-7 सॉफ्टवेयर होते हैं या 10-12 आप लगा सकते हैं, और उस कंप्लीट पैकेज को हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं। तो उसके अंदर मतलब सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड और प्रोसेसर लगा होता है, तो वो बाहर से सिर्फ एक केस होता है, इसी तरह ये भी एक केस है और उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम आता है और इसके अंदर जो है प्रेजेंटेशन करनी बनती। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल जो होता है वो स्प्रेडशीट्स बनाने के काम आता है, बिल्स बनाने के काम आता है, लिस्ट बनाने के काम आता है, इस तरह का डाटा स्टोर करने के लिए। देन बचता है हमारे पास पावर पॉइंट, विच इज एग्जैक्ट अ सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। आपने जो भी स्लाइड्स और प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं वो पावर पॉइंट में बनती हैं। तो दैट्स द आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश बिट्स इन 1 बाइट। तो एक बिट जो होता है, एक बाइट जो होता है उसके अंदर 8 बिट्स होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पे आप सिंपल लिखें बाइट टू बिट, खुद ही आ गया। और यहाँ पे आप देखें ऑनलाइन जो है वो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा डिजिटल स्टोरेज के लिहाज से अगर आपने करनी है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर्स मीन्स आर डिजिटल स्टोरेज, और यहाँ पे 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। तो 8 इसका आंसर है, और यहाँ पे हमारा क्विज जो है वो हो जाता है ख़त्म। तो ये था सिंपल सा क्विज CS001 का, और ये बहुत ही इजी था एंड आई रियली लाइक दैट सब्जेक्ट। ये स्कूल वे टाइम की बातें याद आ जाती हैं। तो इस सब्जेक्ट के रिलेटेड असाइनमेंट्स और क्विजेज आगे सोल्यूशन आपको डेफिनेटली यहाँ पे आप मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप 0 सेमेस्टर के होंगे ऑफ कोर्स, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एज ए सेट के डाटा आपको मिलता रहेगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे IC के असाइनमेंट आई हुई है मैथ 001 की, एंड उसकी लास्ट डेट है 10 दिसंबर, जो आज ही ओपन हुई है। तो सो डोंट वरी, इसका भी 1-2 दिन में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और बाकी के ये जो क्विजेस हैं इनका सोल्यूशन भी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ये सोल्यूशन थोड़ा लेट हो गया, बट नेक्स्ट जो होंगे वो फर्स्ट डे में ही आपको मिल जाया करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।